ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। बाबा कहते, आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है, न रचता का पता है, न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। बाबा कह रहा है कि बच्चे दुनिया में भाग्य विधाता परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अपनी भाग्य की महिमा तो गाते हैं, लेकिन न भाग्य का पता है, न भाग्य विधाता का पता है। लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा पिता हम बच्चों की भाग्य की महिमा गा रहा है, कहता है बाबा। तो अपने को सदा शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फकुर से अनुभव करते हो क्या, कहता है बाबा। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने रचा है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, पांडव है, शक्तियाँ है। किसी से भी पूछेंगे कि आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हम तो शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा हमको रचा है, इसीलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो शिव बाबा कह रहा है कि बच्चे आप छोटे हो, बड़े हो, पांडव हो, शक्तियाँ हो, लेकिन फलक से क्या कहते हो? कौन से नशे से कहते हो कि भगवान ने हमको अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है? सिर्फ बच्चा ही नहीं तो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, कहता बाबा। तो बाप भी बच्चों का भाग्य देख वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं वाह गीत गाते रहते हैं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस समय ब्राह्मण जन्म में ही आप बच्चों को प्राप्त होता है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है और साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। तो ऐसे परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। तो कितना आप आत्माओं को भाग्य का, जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़कर आपको गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा है जो रोज़ सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा है? लेकिन आप बच्चों के लिए बाप रोज़ शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। सिर्फ 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प कहो, कल्प वृक्ष कहो, यह सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझा पड़ता है, और बाप की पढ़ाई दिमाग का बोझा हल्का कर देती है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज़ स्वतः ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई में मन बुद्धि उड़ने की कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोकों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला है? तो भाग्य है ना। और फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करो, कैसे करो, ऐसे करो या नहीं करो, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं।
क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करूँ, यह वैसे करूँ, इन सब प्रश्नों का एक ही शब्द जवाब है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति में अशरीरी बनाने वाले शिव बाप को फॉलो करो। तो दोनों बाप दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, श्रीमत पर चलना। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे 3 रूप से आपकी पालना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कर रहे हैं। तो ऐसा कल्प कल्प में कभी देखा है क्या, जो सदा अपने भाग्य के प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। मर्ज करने के संस्कार को बदल करके इमर्ज करो। अपने प्राप्तियों को लिस्ट में सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों का लिस्ट बुद्धि में इमर्ज होगा तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। तो बाबा स्वयं कह रहा है कि आपने जो भी प्राप्तियां हुई है वह लिस्ट सामने रखो, कहता बाबा। तो बाप दादा इस वर्ष हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखना चाहते हैं। भविष्य में तो जीवन मुक्त होंगे ही, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी के ही इमर्ज करने हैं। तो इसके लिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर आत्मा, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव करो। बाप दादा ने इशारा भी दिया है, समय परिवर्तन का आप विश्व आत्माओं के लिए इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी आप प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय भी विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहा है कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं भी वह दिन याद कर रहे हैं कि कब हमारे पूज्य आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें मुक्ति का वरदान देंगे। दुखी आत्माएं भी पुकार रहे हैं कि कब दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगे। तो इसके लिए यह सब आपके लिए इंतज़ार व आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो। यह सब आपके लिए रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले आप मास्टर दाता बत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहे।